हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, वो भी किसके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे जैसे हम करते जाएंगे उसके बाद आपका यू परफेक्शन होने वाला है। राइट बच्चा पार्टी? तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर के अगर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए हैं तो अभी के अभी आई बटन पर जाइए, वहां आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट जिसमें बाकी के सारे चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से डील करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बाबू? करना इशारे, इधर देखो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ट्रिक्स से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? ट्रिक्स का यूज करके करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको फ्यू सेकंड्स में आंसर देना होता है। अगर आप इसको भी अगर फुल मेथड से कर रहे हैं तो आप समझदारी नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम कंज्यूम कर बैठेंगे। राइट? तो जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके उतना ज्यादा ट्रिक से इसका यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट? क्योंकि यहां पर लिखने के नंबर नहीं, सही ऑप्शन टिक करने के आपको मार्क्स मिलने वाले। आइए, तो इस वाले क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो उन्होंने कहा कि भाई एक पॉइंट है 2,3, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है वो पॉइंट 2,3 है, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर होगा 2,3। इसका मतलब एक बात और समझे कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अगर ये मतलब समझ गए तो इसका मतलब एक चीज और समझ जानी चाहिए आपको कि ये कुछ ऐसे होगा, ये डिस्टेंस 2 होगी और ये डिस्टेंस 3 होगी। अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? 3 होगी। और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। और उन्होंने क्या कहा है आपसे, क्या पूछा है? वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब वो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये वाली। समझ गए? ये पॉइंट P है और इसको मैंने कह दिया M कह दिया, इसका मतलब वो PM पूछ रहे हैं और PM डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट। तो क्या कहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर बी ऑप्शन है और ऑप्शन हो गया। समझ आ गई बात को? बस इतना सही काम करना था, कर डाला है, आगे बढ़ रहे हैं। राइट? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गौर से देखिएगा इसको। क्या कहते हैं भाई साहब? कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, डिस्टेंस निकाल देते हैं। एक P पॉइंट है और एक आपका Q पॉइंट है, आपको PQ निकालनी है। और PQ निकालने का फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट? दिस इज 0, सॉरी शक्तिमान, दिस इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 का स्क्वायर। राइट? और अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये माइनस 4 का स्क्वायर। थोड़ी सी मेहनत और की तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, जिससे हमें मिल जाएगा 25 और 25 से डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब हो सकता है आप में से कुछ महारथी इसको प्लस माइनस 5 लिखें, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो PYQ है वो -5 नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये क्या है? नेगेटिव है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस बात को बिल्कुल आप सोच समझ के रख लो। तो इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया बी, दैट इज 5। राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, समझिएगा बात को किस तरीके से एक क्वेश्चन करना है। कह रहे हैं एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। इसका मतलब मैं सिंपल बात कहूं आपसे तो सिंपल बात ये है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर कोई पॉइंट है दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, और वो पूछ रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। ओरिजिन कहां पर होता है? यहां पर। और क्या होता है वो होता है 0,0। यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं ये डिस्टेंस। क्या पूछ रहे हैं? ये डिस्टेंस। बिना निकाले बताने की कोशिश करता हूं। आपको मालूम है अगर ये अल्फा है तो इसका मतलब ये लेंथ अल्फा हो गई, और ये बीटा है तो ये लेंथ क्या हो गई? बीटा हो गई। ये बीटा हो गई तो ये क्या हो गई? बीटा हो गई। आपको मालूम है अगर मुझे ये निकालनी है, मान लीजिए मैंने इसको P कह दिया और इसको O कह दिया।
पीओ निकालना है तो पीओ निकालने का क्या तरीका होता था, आपको भी मालूम है, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसा कहीं पर दिया हुआ है तो आप कहेंगे यहां पर दिया हुआ है। नहीं तो दूसरा तरीका, ये मेथड नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, मेथड नंबर 2 भी बता देता हूं। देखिए उन्होंने एक पॉइंट मान लीजिए P दे दिया है, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, एक पॉइंट मान लीजिए O दे दिया है जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0 होता है। मुझे PO निकालना है, PO निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेथड लगाया, पुट करो, पुट किया तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर एंड 0 माइनस बीटा का स्क्वायर, सब मिला के ये क्या हो गया, अल्फा का स्क्वायर और ये क्या हो गया, बीटा का स्क्वायर। दैट्स इट, तब भी आंसर यो ही आना है, राइट। चलो दौड़ पड़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थारा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या कहानी है। ये कहानी मेरी जुबानी, ठीक है, ये कहानी हो गई, ये वो लाइन हो गई जिसकी वो बात कर रहे हैं। ये क्या बन गया यार, ठीक है, ये वो कहानी हो गई, यानी कि वो लाइन हो गई जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, सीधी दिख रही है लगभग, ठीक। यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, दैट इज 3 कॉमा -1, और इसको मैंने B कह दिया जिसको मैंने कह दिया -6 कॉमा 5। अब ये ट्राइसेक्ट हो रही है, तो एक यहां पर और एक यहां पर, इसको मैंने P कह दिया और इसको मैंने Q कह दिया। कहने में तो कोई दिक्कत नहीं, 3 टुकड़े हो गए। ट्राइसेक्ट बोले तो क्या होता है, ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, ट्राइसेक्टेड मतलब 3 टुकड़े होना। 3 टुकड़े आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये टुकड़ा क्या होगा। इसको मैंने x1 और y1 कह दिया, और इसको मैंने, या मैं ऐसे कर ले रहा हूं, इसको मैं x1 y1 कह दे रहा हूं, इसको मैं x2 y2 कह देता हूं, इसको मैं x3 y3 कह देता हूं, और ये जो है आपका x4 और y4 कह दिया। उम्मीद है आपको क्लियर होगी ये बात। अब आपको क्या निकालना है, आपको एक बात मालूम है कि अगर मैं इस वाले को निकालने की कोशिश करूं, किसको, इस वाले को निकालने की कोशिश करूं, तो ये मेरा यहां तक 2 है और यहां से लेके यहां तक 1 है, तो ये इस तरीके से निकलेगा। और दूसरे केस में जब क्या होगा, मैं वो वाला केस भी बना दे रहा हूं, ये हो गया आपका केस 1। दूसरा केस भी मैं आपको बना रहा हूं ऊपर, अगर केस जो है केस 2 होगा तो वहां पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां तक, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिस मर्जी में लगा के निकाल लीजिए, इससे निकालिए इससे निकालिए, मैं दोनों केस से निकालता हूं। पहला केस निकाल रहा हूं, दैट इज व्हाट, केस 1। केस 1 क्या है, ये वाला, ठीक। कहानी क्या बन गई, इससे जो ओरिजिनल फॉर्म आ गई वो ये आ गई कि जो पॉइंट है वो 3 -1 है और -6 5 है, और यहां पर हम P निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये हिस्सा 2 है, सॉरी Q निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये रेशो 2 है और ये रेशो 1 है, और ये हमारा x3 y3 है, ठीक। आइए कैसे निकलता है आपको अगर मैं बताऊं, तो x3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो यही हो जाएगा आपका 3 × 1 माइनस प्लस -6 × 2 अपॉन में 3। सॉल्व करेंगे तो 3 - 12 अपॉन में 3, तो ये हो गया -9 अपॉन में 3, यानी कि -3, राइट। फिर हम बात करेंगे y3 की। अगर मैं y3 की बात कर रहा हूं, ट्राइसेक्टेड मतलब होता है बराबर बराबर हिसाब किताब कर देना, ठीक है। तीसरे की बात कर लो तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर आप देखोगे कि -1 × 1 हो जाएगा और 5 × 2 हो जाएगा, अपॉन में ये भी 3 रहेगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो गया 10 अपॉन में 3, तो ये आ गया प्लस का 3। देयरफॉर मुझे एक बात क्लियर हो गई कि x3 और y3 जो है हमारा क्या आना है, दैट इज -3, 3 आना है, और यही आपका आंसर कहीं पर दे रखा होगा, उम्मीद है सही होगा, -3, 3, दैट इज B। तो ये रहा आपका B आंसर। आगे बढ़ रहा हूं, ये देखिए वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, सोचिए समझिए कैसे करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। ये वो लाइन हो गई जिसके बारे में बात हो रही है,
और इसको मैंने सीधा करने की कोशिश की, ठीक है, कुछ आड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, आई डोंट नो व्हाई। यहां पर एक पॉइंट है जो कि 1,3 है जिसको मैंने a कह दिया, एक पॉइंट जो b है जिसको मैंने 2,7 कह दिया। अब एक लाइन है, कोई भी लाइन, रैंडम लाइन इस तरीके से जा रही है और इस लाइन का नाम है 3x + y - 9 = 0। अब ये लाइन किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रही है तो मुझे ये नहीं मालूम, तो मैंने इसको मान लिया k/1 में डिवाइड कर रही है। किसमें कर रही है? k/1 में। क्या मुझे ये पॉइंट मालूम है? इस पॉइंट को मैंने m कह दिया और ये पॉइंट मैंने कह दिया कि x3 और y3 है ये पॉइंट, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कह दिया। या x3 y3 ना कह के मैंने इसको x और y कह दिया, कोई दिक्कत? तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैंने ठीक है, बहुत सही बात है। निकालने की कोशिश करते हैं इस x पॉइंट को। मैंने x पॉइंट निकाला तो x पॉइंट कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? मैंने कहा बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। और वो सिंपल तरीका क्या है? मैंने कहा वो सिंपल तरीका ये है कि अगर x निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 2k यानी कि दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, यानी कि +1 × 1 अपॉन में k + 1। इन शॉर्ट दिस इज 2k + 1 अपॉन में k + 1। ये x आ गया। y की बात कर लेते हैं। y क्या है भाई? y भी ऐसे ही निकलेंगे तो क्या निकलेगा? 7k + 3 अपॉन में k + 1। इसका मतलब इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि x, y दैट इज व्हाट 2k + 1 अपॉन में k + 1 एंड 7k + 3 अपॉन में k + 1 आ गया। खास बात क्या है? ये खास बात यह है कि ये पॉइंट m है। क्या है? m। और m पॉइंट क्या कर रहा है? m पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। तो मैं लिख दे रहा हूं m विल सेटिस्फाई लाइन 3x + y - 9 = 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है इसमें पुट करने पर बराबर हो जाएगा, मामला फ्यूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 3 इंटू दैट इज 2k + 1 अपॉन में k + 1 प्लस y दैट इज 7k + 3 अपॉन में k + 1 - 9 = 0। स्वाद अनुसार एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका 6k + 3, ये हो जाएगा 7k + 3, ये हो जाएगा 9k - 9 = 0। नीचे वाला आया वो उधर जाके 0 हो गया। 6k 7k, 6 और 6 12, 13k - 9k और 6 - 9 = 0। यहां पे मामला सेटल करोगे तो ये बच जाएगा आपका 4k और ये बच जाएगा आपका 3 = 0। इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से दिस इज इक्वल टू 3 एंड k = 3/4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि k रेशो दैट इज 3/4। चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको कहीं पर सरकार ने दे रखा है 3/4 का? तो वो ए ऑप्शन में दे रखा है जो पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी एक वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरा सा ही चिल्लड़ करके ऐसे फेंक के दे दिया जाएगा और आप बता पाओगे। क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन, मेरे को एक ए पॉइंट दे रखा है दैट इज a + b, एक आपको दे रखा है a - b, एक b पॉइंट दे रखा है a - b और ये दे रखा है -a - b। मैंने कोई बात नहीं, मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस निकालने का लॉजिक क्या होता है? वो सिर्फ लॉजिक ये होता है, मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, x2 - x1 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर, राइट? तो यहां से मामला सेटल हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? a - b माइनस a - b का स्क्वायर। यहां से सेटल होगा तो -a - b माइनस a + b। माइनस का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है यहां पर ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्या होने वाला है इससे? इससे फर्क क्या पड़ेगा? मैंने कहा इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। क्या पड़ेगा भाई? a से a कट गयो, यहां पर b से b कट गयो, तो कुछ तो फर्क पड़ा। तो फाइनली ए बी क्या आ गया बच्चे? ए बी की बात करो। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं जो आप सोफे पे बैठकर चिप्स खा रहे हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ क्या हो गया?
तो भाई आप बहुत देर पूछने के बाद बोले कि सर इसको ऐसा लिख दो, मैंने कहा बहुत सही। स्क्वायर अंकल बाहर बैठे हुए हैं, स्क्वायर अंकल की खास बात होती है वो किसी को भी नेगेटिव नहीं होने देते। तो इसको कर दिया उन्होंने ऐसा और इसको कर दिया उन्होंने ऐसा। 4 को बाहर ले लिया तो अंदर रह गया, तो जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंदर रह गया कुछ ऐसा। चेक करो ऐसा कहीं कोई मसाला है। तो जब आपने चेक किया तो ऐसा मसाला आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है और सी ऑप्शन आपका ये रहा। उम्मीद है आपको क्लियर होगी, राइट। एक और क्वेश्चन यो पढ़ो। कह रहे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। कह रहे एक लाइन सेगमेंट है उसका Q जो है मिड पॉइंट है। मैंने कहा सही है, चल कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन सेगमेंट हो गया जो कि ये P हो गया, दैट इज -6,5। ये यहां पर Q हो गया, PR है ये, ठीक है। ये आपका R हो गया -2,3 और एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मान लो तो यहां पर है जिसको हमने Q कह दिया, दैट इज A/3/4, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा देख भाई कुछ आता हो नहीं आता हो, तुझे मिड पॉइंट निकालना तो आता है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला एक सिंपल सी बात कहता है और वो ये कहता है कि भाई x, y बराबर होगा किसके, -6 + -2 अपॉन में 2 के और 5 + 3 अपॉन में 2 के। और ये जो x, y है ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है A/3, 4। उम्मीद है तुझे क्लियर हो गया हो बेटा बहुत अच्छे से। और दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल में लिखे हुए इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब A/3 मस्ट बी इक्वल टू -6 - 2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2। तो ये तो 4/4 आ गया। ये तो क्लियर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से A की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया A/3 -8/2। तो A/3 दैट इज इक्वल टू -4 और A इक्वल टू आ गया -12। देयरफॉर Q की जो एक्चुअल वैल्यू है -12,4 है। तो भाई इन्होंने तो सिर्फ A की वैल्यू पूछी है तो वो -12 है। तो C मस्ट बी द राइट आंसर। खटाखट अगला ये देखो, इसमें क्या करना है। कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा लेट A पॉइंट जो है x, -1 है और B पॉइंट जो है 3,2 है और ए बी जो उन्होंने दे रखा है सरकारी तौर पर वो 5 देके भेजा हुआ है। सरकारी तौर पर 5 है क्या, लेकिन हमारे हिसाब से भी 5 है। लेट मी चेक इट। तो हमने ए बी निकालना स्टार्ट किया, क्या हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर और 2 - -+1 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है तो ये हो गया हमारा 3 - x का स्क्वायर और ये हो गया 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और प्लस माइनस में 25 होगा पहली बात तो प्लस माइनस में 25 लिख दिया और ये हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 9। यहां से दो ही बातें होंगी। कितनी बातें होंगी, दो ही। कौन कौन सी बातें होंगी, तो पहली बात होगी कि -25 इक्वल टू 3 - x का स्क्वायर प्लस 9। -25 - 9 3 - x का स्क्वायर। 25 और 5 30 और 4 34 3 - x का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। सॉल्व वॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो माइनस का 34 ये हो जाएगा 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x। अब यहां से क्या हो गया यार, ये बवाल सा खड़ा हो गया। क्या हो गया, बवाल सा बन गया अपने आप में। अब इस बवाल को कैसे सेटल डाउन करो, कैसे सेटल डाउन करोगे ये हमें देखना है। मैंने कहा ठीक है ओके। तो इसको ऐसे ना करके मैं इसको दूसरे तरीके से ले जा रहा हूं। यहां पर ही देखिए, ऐसे देखिए इजी तरीके से, इजी तरीका। तो ये भाई ये 25 हो गया और ये हो गया आपका 3 - x का स्क्वायर प्लस 9। ये पार्टी इधर आ जाएगी तो ये हो गया 25, ये देखिए 16 हो जाएगा ये, दैट इज 3 - x का स्क्वायर। ठीक, ओपन करना स्टार्ट किया तो 16 इक्वल टू, एक काम और हो सकता है, ये हो जाएगा +-4 और ये हो जाएगा 3 - x। पहला केस हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 - x, यानी कि 4 - 3 इक्वल टू -x, तो x इक्वल टू -1। -1 कहां कहां है,
यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो हमने काट दिए। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरा केस। दूसरा केस हो जाएगा प्लस का 4 3 माइनस एक्स, माइनस का 4 इस बार, तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का एक्स माइनस का 7 माइनस का एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 7। कितना हो गया? एक्स इक्वल टू 7। तो 7 वो भी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव 7 यहां पर है? इस ये दो ऑप्शन बचे थे, इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है? डी। डी इज द सही ऑप्शन। तो चेक कर लेते हैं, देख लो सही है। चलो ये देखो, अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इसके वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोलिनियर है, आइसोसेलेस है, नन ऑफ दीज है। मैंने कहा सुनो, गुस्सा नहीं, शांत होके सुनो। अगर मुझे एक ए मान लिया, मैंने मान लिया है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, ऐसे हो गया, और एक आपका 3 माइनस 3 हो गया, ठीक है। अगर मैं ए बी निकालने की कोशिश करूं, इनके बीच की डिस्टेंस, तो -2 - 1 का स्क्वायर और 7 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 6 का 36, और 36 और 4 40, 40 45 ऐसा हो गया, और ये हो जाएगा 3√5। ये आ गया आपका ए बी। इसी तरीके से बी सी भी निकाल लेता हूं मैं। बी सी जब मैंने निकाला तो 3 + 2 का स्क्वायर और -3 - 7 का स्क्वायर, थोड़ी सी मेहनत की, 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, 7 3 10, इससे ये 100 हो गया, ये 125 हो गया। क्या हो गया? 125। 125 को क्या लिख सकते हो? 25 × 3, 25 3 75, 25 पंजे 125, ये लिख सकते हैं। और इस वाले 25 का क्या आ गया? 5 बाहर आ गया, तो ये हो गया 5। ये हो गया बी सी, ठीक है, ए बी बी सी। फिर आपका आता है अगला सी ए या ए सी। ए सी को करने जाओगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 1 का स्क्वायर एंड -3 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का 4, और ये 4 का हो गया 16, 16 और 4 20 होते हैं। क्या होता है? 20। और 20 को क्या लिख सकते हो? 4 पंजे 20, तो इससे क्या आ जाएगा? 2√5। इंटरेस्टिंग बात है, जब कोलिनियर बताना होता है तो ये ए होता है और ये बी होता है और ये आपका सी होता है, ठीक। तो क्या होता है कि जब हम ए की बात करते हैं, ए बी की, तो ए बी हमारा कितना है? इतना। बी सी की बात करें तो वो हमारा इतना आया है, और अगर टोटल की बात करें तो वो इतना आया है। कितना? 2√5 ऐसा कुछ आया, ठीक। तो आप हालांकि समझ गए हैं कि ये कोलिनियर तो है, ये कोलिनियर तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट जो आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो सही वे जो है मैं आपको बता देता हूं इसका, ये जो पॉइंट है इसमें गड़बड़ है, बट ये कोलिनियर है। और ये क्या होने चाहिए थे? ये होने चाहिए थे कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये होने चाहिए थे, जिसमें ये 5√5 आ जाता, एक से आपको 3√5 मिल जाता, एक से आपको इतना मिल जाता, और मामला सेटल हो गया बराबर, ये भी कितना हो जाता? इतना हो जाता, तब ये कोलिनियर हो जाता। अभी भी ये कोलिनियर है, बट क्या है कि वो पॉइंट आपके आगे पीछे लिखे हुए हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बी मस्ट बी द राइट आंसर इस हिसाब से, राइट। होप आपको क्लियर होगा। तो कोलिनियर हो गया, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड के बारे में कुछ पता हो नहीं पता हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रॉइड निकालने का ये फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। ये सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं। गिवन गिवन क्या है? ए आपको दे रखा है 0,6, बी आपको दे रखा है 8,12 और सी आपको दे रखा है 8,0। क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो हमने कहा ठीक है, निकाल देते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, 0 + 8 + 8 डिवाइड बाई 3, 6 + 2 + 0 डिवाइड बाई 3। अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से दिस इज 8 और 8 16/3 यानी कि 16/3। और मुझे उम्मीद है कि 16/3 कहीं पे भी नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, इसका मतलब डी ही इसका आंसर होने वाला है। मैं आगे भी करके दिखा देता हूं। और 6 और 2 8, 8/3, 8/3 भी इस ऑप्शन में नहीं है कहीं,
तो एक बार फिर से लिखता हूं, 0,6, 8,12, 8,0, 8 और 8 16, 16/3 और 12 और 6, ये यहां पर देख लीजिए, यहां थोड़ा सा लोचा है, ये है आपका 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, तो ये होता है आपका 18/3, जिससे क्या आ जाएगा, 3 6 18, जिससे 6 आ जाता है, क्या आ जाता है 6। तो इस तरीके से क्या हो गया, डी आंसर हो गया। अगर मैं उसको गलत भी लिख लेता तो भी मेरा आंसर आ जाना था, राइट। तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। अगला ये देखिए, इस बार लोचा हो गया, इस बार क्या लोचा हो गया, इस बार ये लोचा हो गया कि आपको ट्राइंगल तो दिया इस तरीके से, ये मान लीजिए ए दे दिया 3,-5, ये आपको बी दे दिया दैट इज 7,4, और सी आपको नहीं मालूम तो हमने इसको x,y कह दिया, लेकिन उन्होंने सेंट्रॉइड दे दिया। सेंट्रॉइड कितना दे दिया, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सेंट्रॉइड जो है सी, जिसको जी बोलते हैं, जो उन्होंने दे दिया 2,-1, ये हमें दे दिया। अब यार हमें फॉर्मूला तो मालूम ही है पहले से ही, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने x,y की बात करूं और वो होता क्या है, तो वो तो कुछ ऐसा होता है ना, 3 - 7 प्लस x डिवाइड बाई 3 और -5 - 1 प्लस 4, सॉरी शक्तिमान, -5 प्लस 4 प्लस y डिवाइड बाई 3, ऐसा कुछ होता है। सॉल्व करोगे आप इसको, x और y की वैल्यू उन्होंने पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है 2, -1, देयरफॉर 2 किसके बराबर हो गया, 7 में से 3 गए, ये माइनस का 4 प्लस x डिवाइड बाई 3 के बराबर हो गया, और -1 किसके बराबर हो गया, -1 प्लस y/3 के बराबर हो गया, ठीक। और दोस्त अगर ऐसा हो गया तो फिर बचा क्या, ये आपका 6 हो गया, ये -4 प्लस x हो गया, 6 और 4 10 हो गया, यानी x इक्वल टू 10 हो गया। 10 किसी ऑप्शन में है क्या, माइनस का नहीं प्लस का, तो ये तो दोनों माइनस के, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, यानी कि ये दोनों बचे। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू y हो गया, तो y इक्वल टू आ गया -2, माइनस का 2 किसी में है तो माइनस का 2 इसमें है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, दैट्स इट। आगे बढ़ो, तो आगे की कहानी यह है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के, वो हमने 4 डाले हैं और एक लिमिटेड टाइम के अंदर फोड़ दिया, यानी मात्र 27 मिनट में हमने इतने सारे क्वेश्चंस को फोड़ दिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। तो मजा आया ना, एमसीक्यू क्वेश्चन गजब लेवल पे आ गए आपको, बस मैं यही चाहता था। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि आई बटन पर जाइए फटाफट से, एसर्शन रीजन की अगली वीडियो आ गई है, फटाफट से क्लिक करो और उसके लिए हो जाओ तैयार, उसको भी सीख डालो गजब लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए, राइट बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।